गुल प्लाजा में खौफनाक आग लगने के बाद मलबे से लाशें निकालने का सिलसिला जारी है। अब तक 23 लाशें निकाली जा चुकी हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं सानहा गुल प्लाजा से मुतालिक अब तक 23 लाशें निकाली जा चुकी हैं। खंडर बनी इस बिल्डिंग के मनाजर इस वक्त आप समा की स्क्रीन पर देख सकते हैं। हफ्ते की शब इस बिल्डिंग में आग लगी और बिल्कुल ग्राउंड फ्लोर से लगती हुई आग चारों मंजिलों को अपनी लपेट में ले गई और अभी तक ये इतलात है कि 23 लोग जो हैं उनकी लाशें निकाली गई हैं। शनाख्त का अमल जो है वो शुरू हो चुका है। मलबे से लाशें निकालने का सिलसिला जारी है। अभी तक निकाली गई कुल तादाद जो है वो 23 बताई जा रही है और इस पर अभी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और गालिबन 30 से ज़ायद घंटों के बाद इस आग पर काबू पाया गया और उसके बाद कूलिंग का अमल शुरू हुआ और अब जो है मलबे को हटाने की कोशिश की जा रही है। बड़े एहतियात के साथ ही रेस्क्यू का ऑपरेशन जारी है कि और दुआ यही की जा रही है कि अल्लाह करे कोई एक जिंदगी अगर इस मलबे के नीचे जिंदा है तो उसे बाहिफाजत निकाल लिया जाए। गुल प्लाजा जब फायर ब्रिगेड पहुंचे तो उन्हें पानी का ना रहने का सामना था कि पानी की कमी का उन्हें सामना रहा और उसके बाद जो है रेस्क्यू ऑपरेशन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता गया और आखिरकार इस आग पर काबू पा लिया गया। जी हाँ, और गुल प्लाजा पहुंचने वाले फायर बाउजर्स में पानी नहीं था। रास्ते में रुकावटों की वजह से मुश्किलात का सामना करना पड़ा। वज़ीर आला सिंध ने तस्लीम कर लिया है। मुराद अली शाह कहते हैं कि वो और मेयर शहर से बाहर थे। रात को ही पहुंचने से अगर कोई बेहतरी आ सकती थी तो जवाब देने को तैयार हैं। अपनी जिम्मेदारी कबूल करता हूँ, कुछ इदारे अपना एहतसाब खुद करें। 16 पे इतला आई थी और पहला फायर बाउजर उधर 10:26 पे पहुंचा। पानी नहीं था, कुछ मुश्किलात थी और वो बताया गया मुश्किलात क्या थी। वो अपने सामने अपनी कुल जमा पूंजी जलते हुए देख रहे, वो तो हर एक को कहेंगे। और मुश्किलात ये थी कि रास्ते रोके हुए थे, जिसको भी मेरी जिम्मेदारी वो मेरी है, मैं अपने ऊपर डालता हूँ। मैंने बताया मैं कराची से बाहर था, मेयर साहब भी कराची से बाहर थे, मैं उनकी बिहाफ पे बोल लेता हूँ। उनको जो पहली फ्लाइट मिली उसमें वो आए, सुबह फ्लाइट में इनसे था रास्ते में। मेरे उधर सुबह रात को 10 बजे पहुंचने से अगर कुछ एक्स्ट्रा हम कर सकते थे तो वो मैं जवाबदार हूँ। डिप्टी मेयर को हमने बुलाना चाहिए था, बेचारा वो उधर ही था रात को। लेकिन मैं कह रहा हूँ जो लोगों के जज्बात है वो गलत नहीं है। फायर फाइटिंग के प्रॉपर फायर एग्जिट्स ये सब थी कि नहीं थी, ये ज़्यादा चीज़ है। मैं तो अपने ऊपर ले रहा हूँ, लेकिन कुछ इदारे हैं वो खुद अपनी सेल्फ असेसमेंट करे। मैं शायद मैं हूँ वो जो भी है वो अपनी खुद करे। बहुत सिंपल बात है। सानहा गुल प्लाजा में अमवात 50 से ज़ायद होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। हुकाम ने वज़ीर सिंध को ब्रीफिंग दे दी है। सूबाई हुकूमत ने गुल प्लाजा दोबारा बनाने का ऐलान किया है और आती ज़दगी की फॉरेंसिक कराने का फैसला किया गया है। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी कायम होगी। मुआवजा और मुतासरीन की बहाली पर सिफारिशात दी जाएंगी। मुराद अली शाह ने वज़रा को शहदा के घर जाकर ताज़ियत की हिदायत की और कहा कि फायर फाइटिंग और हिफाजती निज़ाम का तवील मुद्दती प्लान बनाया जाएगा। इसी पर काजी हसन की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। गुल प्लाजा दोबारा बनाया जाएगा। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने बड़ा ऐलान कर दिया। अहम इजलास में ताजिर नुमाइंदों को यकीन दिलाया कि मुतासरीन को फौरी दुकानें देने का तरीका कमेटी बताएगी। इजलास में कमिश्नर कराची ने ब्रीफिंग दी कि हलाकतें 50 से जायद होने का खदशा है। इजलास में आतिश ज़दगी की फॉरेंसिक कराने का फैसला हुआ। मुराद अली शाह ने वुज़रा को शोहदा के घर जाकर ताज़ियत की हिदायत की और कहा फायर फाइटिंग और हिफाजती निज़ाम का तवील मुद्दती प्लान बनाया जाएगा। इमरजेंसी रास्तों और फायर अलार्म्स को यकीनी बनाया जाए। दूसरी जानिब सानहे के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में आईनी दरख्वास्त दायर हुई, जिसमें सूबाई हुकूमत, कमिश्नर कराची, KMC और SBCA समेत दीगर को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त गुजार ने अदालत से जिम्मेदारों का तयन करके कार्रवाई करने का हुक्म देने की इस्तदा की। साथी रिपोर्टर लियाकत अली राना के साथ काजी हसन, समा, कराची। गुल प्लाजा में खौफनाक आग लगने के बाद मलबे से लाशें निकालने का सिलसिला जारी है। अब तक 23 लाशें निकाली जा चुकी हैं। मजीद बात करेंगे, हमारी नुमाइंदगान इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। वहां पर डिफरेंट स्पॉट्स पे वो मौजूद है। नवीद कमाल है, मोनस अहमद है, फरवाली है, तो हमारे तीनों नुमाइंदगान इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। फरवा, सबसे पहले आपसे मैं बात करूंगी। ठीक है, फरवा से बात करने की कोशिश करेंगे। मोनस, आपकी तरफ आते हैं। आप बताएगा इस वक्त आप जिस जगह पर मौजूद हैं क्या मनाजिर आप देख रहे हैं? ठीक है, आप दोनों से बात करेंगे। अभी मारूफ बिजनेसमैन अकील करीम डैडी हमें ज्वाइन कर चुका है। अकील साहब, बेहद शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए, वक्त देने के लिए। ये जो आग लगी है पूरा गुल प्लाजा ही खा गई है। यकीनन एक बड़े पैमाने पर जो है ताजिरों का नुकसान हुआ है। कंपनसेट करने की बात की जा रही है, आप क्या कहेंगे?
देखिए, मैं पहले भी यही कह चुका हूँ कि इस वक्त जो नीड है वो यही है कि ये जो लोगों का सामान जला है, देखिए जानी नुकसान का ज़्यादा नहीं हो सकता लेकिन माली नुकसान का ज़्यादा हो सकता है। और हम इस वक्त बिजनेसमैन सब मिल के अपने तौर पे कोशिश करें कि हम उनकी क्या मदद कर रहे हैं और इसके बाद गवर्नमेंट की बात करें। हम गवर्नमेंट, वफाक, सिंध सूबा मिल के इनको कंपनसेट करें क्योंकि यहाँ 7-8 बिलियन रुपए का लॉस हुआ है टोटल। हम ये चाहते हैं कि और 1000 आदमी वहाँ जॉब करता है, 40,000 रुपए उसकी तनख्वाह है। अब सामान का महीना आ रहा है, बाद में रमजान है और इसको हम मार्केट को रिवाइव करेंगे तो उसको 6 महीने लगेंगे। सही। तो ताकि इन गरीब लोगों का चूल्हा भी जले, जो लोगों का उधार है वो भी उतर सके और उनको उस पोजीशन में लाए। ये वो लोग हैं जो मिडिल क्लास से ताल्लुक है उनका सबका, और इनको हम चाहते हैं कि इनको रिवाइवल उनका हो और वापस ये अपना कारोबार कर सके। तो इस वक्त नीड है सिर्फ और सिर्फ इनकी मदद किस तरह कर सकते हैं। तो सबसे पहले बिजनेसमैन आगे आए, इसके बाद सिंध गवर्नमेंट से बात करें, इसके बाद वफाक से बात करें और ये हम सब मिल के इनके ये मसले हल कर सकते हैं। सही। अगर हमने ये बात कर ली तो हो सकता है इनका आधा दुख हम दूर कर सकते हैं। और जाहिर बात है कि बाकी बहुत तो नहीं हो सकता लेकिन ये तो हम फौरी तौर पे कर सकते हैं। और ये पहले तौर पे मैं अपने तौर पे क्या अनाउंस करूं, इसी तरह बिजनेस कम्युनिटी एक फंड बनाए, ये पहले हम कर चुके हैं और इसी तरह हम आगे बढ़ेंगे तो सूबाई गवर्नमेंट भी खुश होगी कि नहीं यार बिजनेसमैन अपने तौर पे भी कर रहे हैं तो हमें भी इनकी मदद करनी चाहिए, वफाक भी कहेगी हम भी इनकी मदद करें। तो ये मसले का सिर्फ इस वक्त का हल यही है। ये सब बाकी बातें करने का टाइम नहीं है। किस्ती है जो इस बिल्डिंग के मालिकान है, मैंने उनसे भी बात की है। अच्छा। मैंने उनको भी कहा है कि भाई आप लोग आगे आए, आप अपने तौर पे क्या कर सकते हैं, आप फौरी तौर पे लोगों की क्या मदद कर सकते हैं हमें बताएं। तो ये इस वक्त हल है और इस पे बात करने में फायदा है। बाकी बात करने की चीजें बात की है, किसी को क्रिटिसाइज करना, ब्लेम गेम पे जाना, ये टाइम नहीं है। ये टाइम है कि जो बेचारे दुखी लोग हैं उन दुखी लोगों के दुख को हम कैसे कम कर सकते हैं। सही। और मेरे पास इसके अलावा कोई बात करने के लिए नहीं। सही। अकील साहब मुझे लास्टली कमेंट कीजिएगा, वेल अप्रिशिएटेड आप जो बता रहे हैं, बहुत अच्छी बात है कि ताजिर बिरादरी ये सोच रखती है कि हमें आगे आना चाहिए और इन लोगों की मदद करनी चाहिए क्योंकि 1200 दुकानों का मतलब 12,000 घर में कह सकती हूँ कि जिनके चूल्हे बंद हो चुके हैं। अब इसके लिए कोई मैकेनिज्म अगर तश्कील देने की बात की जाए या कोई बात की जाए जी कमेटी बनाएंगे तो हम क्या एक्सपेक्टेशन रखें कि आप उस कमेटी को लीड करेंगे? मैं कल गया हुआ था, उसी जगह पे बैठ के यही बातें की है जो इस वक्त मैं आपसे कह रहा हूँ। जी। वो लोग कह रहे थे इसकी गलती है, मैंने कहा भाई वो तो हो गया, एक्सीडेंट हो गया, बिल्डिंग जल गई, लोग काफी बड़ी तादाद में लोग शहीद हो गए हैं। अब बेचारे फायर ब्रिगेड लगे हुए हैं, ये भी मेहनत कर रहे हैं, नेवी अपनी तौर पे काम कर रही है, सिंध गवर्नमेंट अपने तौर पे कर रही है, अपना मेहर अपने तौर पे काम कर रहा है, वाफर मिकदार में यहाँ पानी के टैंकर खड़े हुए हैं, सारी फायर ब्रिगेड यहाँ काम कर रही हैं। अब हम ये कहें कि ये लेट आए बहुत बुरी बात है, ये अपनी जान पे खेल के वहाँ लोगों की जानें बचा रहे हैं। बिल्कुल। इनको भी अप्रिशिएट करें, इन्होंने भी काम किया है। जो काम कर रहे हैं उसको हम गालियां नहीं दे सकते। डिले हो गया, क्या हो गया, देखें डिले क्यों हुआ, आग लगी, लोगों की कोशिश की कि वो अपना सामान बचाए, जाहिर बात है उससे आग बड़ी नहीं थी, छोटी आग थी। अब वो बेचारे कह रहे थे ये मैं उधार लेके आया हूँ, ये सामान मैं बचा लूं, लेकिन वो बेचारा अपना सामान तो नहीं बचा सका, अपने आप को भी ना बचा सका। तो मैं ये कह रहा हूँ उसमें जाने वाला कोई फायदा नहीं है। उस पे बात की बातें, ये सब बाद में बातें कर लेंगे। आज इनकी मुश्किलात दूर करें और ये मुश्किलात तो वहाँ एम्प्लॉय थे उनके घर पे महीने का राशन पहुंचना चाहिए, उनकी तनख्वाह घर पहुंचनी चाहिए, क्योंकि वो बेचारे 40-50 हजार रुपए तनख्वाह वाले लोग हैं और ये 40-50 हजार के उनके घर चलते हैं। ये 1000-1200 घर है, पहले उनको बचाए। फिर जो मालिकान है उनको दुकान बना के वापस दे, उनको जो बेचारों ने कर्जों पे मान लिया उनका कर्जा पे करने के लिए पहले तौर पे उनकी मदद करें, फिर उनका अपना जो नुकसान हुआ है वो मदद करें। तो ये जब हम कर लेंगे ना तो ये बहुत ज्यादा सुकून में आ जाएंगे। आज हम इनको कहेंगे कि पकड़ और धक्कर और मारो और किस
कहती है तो ये हमारा हल नहीं है। इस हल से हमें बाहर निकलना पड़ेगा। सही। अब अकील साहब ये भी फरमाएगा, बैड गवर्नेंस का इशू हम देख रहे हैं कि कराची में है। ये कोई पहली दफा हमने ये इस तरह का मामला नहीं देखा। फायर ब्रिगेड का अमला पहुंचता है, पानी नहीं होता, वेल इक्विप्ड नहीं होता है, उनकी अपनी हिफाजत के लिए कोई चीज नहीं है, तो कोई क्यों आगे बढ़ेगा? फिर ये भी एक सवाल उठता है, ट्रैफिक का मसला यहाँ पर हुआ है, इन सब मसलों को कैसे हल किया जाए? देखें, फायर ब्रिगेड का जो बंदा शहीद हुआ, जी जी, उसका बाप आग बुझाते हुए शहीद हुआ। हमें इनके ऊपर बात इसलिए नहीं करनी चाहिए, ये बेचारे अपनी जान पे खेलते हैं। इनके पास वसाइल कम थे, लेकिन उन कम वसाइल में भी उन्होंने तो अपनी जान दे दी ना। उन्होंने किसके लिए जान दी? हमारे लिए दी है बेचारों ने। बिल्कुल। तो आज हम उनको कहें कि यार वो पहुंचे नहीं, ये बुरी बात है। मैं देखें, पाकिस्तान में रोडों का हाल आपको पता है, रश होता है, ट्रैफिक होती है, और ये टाइमली बता रहे हैं कि हम आधे घंटे के अंदर पहुंच चुके थे। तो आधे घंटा हम नहीं कह सकते डिले, यस, क्योंकि आधा घंटा लग जाता है। हमें तो ये एम्बुलेंस भी आधे आधे घंटे लगा देती है। तो हम सब अपनी अपनी गलती तस्लीम करें, हम सब के जिम्मेदार हैं। हम किसी एक को क्रिटिसाइज न करें। पूरे का पूरा पाकिस्तान इस तरह के काम में इन्वॉल्व है, करप्शन इस मुल्क में है। तो ये सारी चीजें ठीक करने के लिए आज टाइम नहीं है। आज टाइम हम इन लोगों की मदद करें जी, और नहीं कर सकते तो अपनी सियासत चमकाने की बातें आज न करें। आज का पूरा साल होते हैं, ठीक करने के लिए सालों साल होते हैं हमारे पास। अगर हमने ठीक करना होता तो बहुत कुछ ठीक हो चुका होता। तो अगर आप कहें कि भाई अगर क्रिटिसिज्म देनी है तो सब जगह आप, इवन प्रिंट मीडिया का भी बुरा हाल है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी बुरा हाल है, वहां भी तनख्वाहों के इशू हैं। तो बातें सब जगह हो सकती है। इस वक्त बात है कि जो लोग दुखी हैं उनकी मदद करनी है। किस तरह करनी है मैंने वो बता दिया। अगर कोई आके सिर्फ ये बोले कि गवर्नमेंट को ब्लेम दे कि वो मुझसे फायदा नहीं होगा, उल्टा झगड़े होंगे। तो सब अपने अपने वसाइल लेके आगे बढ़े। अल्लाह ने सबको दिया हुआ है, इस मुल्क में सबने पैसे कमाए, इस कराची से भी पैसे सबने कमाए हुए हैं। तो ये बेस्ट तरीका है कि बेचारे दुखी लोगों की पहले फुर्सत में मदद पहुंचे। बस जी, ये बात करने का मुझे समझ में आती है। इससे आगे मुझे बात करने में समझ में नहीं आती कोई बात। जी, अकील साहब आप हमारे साथ ही रहिएगा। इस वक्त जावेद बलवानी सदर KCCI साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। क्या कहेंगे, ताजर बरादरी साथ खड़ी है, हुकूमत का साथ देने की बात की जा रही, आप क्या कहेंगे? इस जानी नुकसान, माली नुकसान का इजारा किस तरह किया जा सकता है? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि जो अकील भाई ने बातें बहुत अच्छी की है। जब ऐसी कोई इमरजेंसी हो, ऐसा कोई हादसा हो, जी जी, तो तमाम पूरी कौम को एक साथ मिलकर उनकी हेल्प करनी चाहिए। मैं मीडिया वालों को कल मैंने समझाया कि भाई आग लगी है, आप पूछ रहे हो कैसे आग लगी है, क्यों लगी है, आपको इस वक्त इनकी हेल्प करनी चाहिए कि इससे ये पूछना चाहिए। बिल्कुल, लोगों की जान बचानी चाहिए, आग बुझाने के लिए कोशिश करनी चाहिए, लोगों का माल बचाने के लिए कोशिश करनी चाहिए। सबसे पहले तो जान बचाने की कोशिश करनी। तो आज CM हाउस में हमारी यही बात हुई है और CM हाउस के अंदर सब चीजों पे एग्री किया CM ने और सारी कैबिनेट ने, और इन्होंने कहा कि आपकी बात बिल्कुल लॉजिकल है। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है, जितनी भी मार्केट्स हैं इन सब के अंदर फायर अलार्म होना चाहिए। फायर अलार्म इंसान की जान बचा सकता है। जी, फायर अलार्म जब बजेगा तो लोग बाहर की तरफ आएंगे, और फायर अलार्म लगाने में 1 हफ्ता लगता है, चाहे लाख स्क्वायर फीट, समझे, और उसके अंदर कोई कॉस्ट भी नहीं है बड़ी। सबसे पहली स्टेज पे ये काम करना चाहिए। सिंध गवर्नमेंट ने आज काफी चीजें अनाउंस की हैं। मैं जावेद साहब यही आपसे जानना चाह रही हूँ। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये वो मौका नहीं है, लेकिन जाहिर है हमारा तो काम है खबर आवाम तक पहुंचाना, फिर इसका बेस क्या है वो भी जानना जरूरी है। आज जो मीटिंग हुई है उसका कुछ इंसाइट अगर आप हमारे साथ शेयर कर सके, कोई कमेटी बनी हो, लोगों को किस तरह से अकोमोडेट किया जाएगा, किसकी गफलत सामने आई है? बोले भैया मुझे मेरा धंधा शुरू हुआ, यार आप क्या बात कर रहे हैं, इधर मदद करने का वक्त है क्या? हर आदमी बोले मेरा ये काम है, मुझे काम दो। कफन भेजने वाला आ जाए, मेरे पास कफने आप खरीदो या मरे, नहीं, इस वक्त का काम नहीं है। हमको मदद करनी चाहिए। इधर आ जाए कफन भेजने वाले, कफन चाहिए, कितने मरे हम कफन देंगे, कैसी बातें कर रही हैं आप? तो फिर सिंध गवर्नमेंट ने क्या प्लान बनाया, कैसे मदद करेगी सिंध गवर्नमेंट? को सबको मिलके, मीडिया के लोग भी अवाम का हिस्सा है,
तो हम सबको मिलकर मदद करनी चाहिए, उसका सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए। जी बताएं बताएं। क्रिटिसाइज भी करना चाहिए मगर कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसाइज करनी चाहिए। नहीं तो कोई प्लान सामने आया सर? मैं यही तो आपसे पूछना चाह रही हूँ कि सिंध गवर्नमेंट ने कोई प्लान आपके साथ शेयर किया हो या आप हमारे साथ कर सके कि किस तरीके से मदद की जाएगी, जो बेघर हो गए उनको कैसे अकोमोडेट किया जाएगा? देखा, अकोमोडेट की भी बात हुई है, आज सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है, और जो अल्लाह माफ करे जिनके इंतकाल हुए हैं अल्लाह उनकी मदद करे, आमीन। और उन शहीदों के लिए भी उन्होंने अनाउंस किया है कि, और उन्होंने ये भी कहा है कि जिनके नुकसान हुए हैं उनको पैसे देंगे और उनको फौरी कोई जगह देंगे ताकि वो अपना बिजनेस सीजन के अंदर कर सकें, और 1 हफ्ते के अंदर डिसाइड करेंगे और उनको टेम्पररी जैसे संडे मार्केट की तरह जगह होती है इस तरह देंगे ताकि रिटेलर अपना काम कर सके। इसके बाद मार्केट बनाने की भी इन्होंने आगे की प्लानिंग की है, इन्होंने कमेटी बनाई है। इससे पहले कराची में गोल्डन मार्केट का हादसा हुआ था, उसके अंदर भी सिंध गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया था और कराची चैम्बर की 11 बिल्डिंगें बनाई थी। इसके बाद जो है टिम्बर मार्केट का हादसा हुआ, उसके अंदर भी सिंध गवर्नमेंट ने हमारा सपोर्ट किया और हमने मिलकर काम किया था और लोगों का हिस्सा हुआ था उसमें। असल में उन हादसा के अंदर कैजुअलिटीज नहीं हुई। इसके बाद कोऑपरेटिव मार्केट में हुआ, विक्टोरिया मार्केट में हुआ, सब में हमने मिलकर किया है। आज भी मैं 2 दिन से यहाँ लगा हुआ हूँ, समझे, और अभी भी मैं हादसा जहाँ है वहीं खड़ा हुआ जी। हम अपने तौर पे पूरी मेहनत कर रहे हैं, हालांकि मेरा अपना कारोबार है। जावेद साहब, इस पे मैं तो ये कहूंगी कि इस पे जितना आपको अप्रिशिएट करें हम उतना ही कम है, क्योंकि आप लोगों की आवाज बने हैं, उनकी मदद के लिए आपने आवाज उठाई है। मैं यही बस आपसे जानना चाह रही थी कि अगर आप मुझे लास्ट में ये बता दें कि जो आप लोगों की मीटिंग हुई है सीएम सिंह से, उसमें उन्होंने क्या अमले की सरजनिश की, जो मेन है कैरेक्टर जो कि जिम्मेदार है, उनके बारे में सीएम सिंह ने कुछ कहा कि किस तरह सजा दी जाएगी? कोई भी ऐसी बात ना करो, फिलहाल हम जो है पॉजिटिव बातें करें। इस वक्त नहीं है, किसी को बाद में हम करेंगे जब ये सारे मामले निमट जाए, सब चीजें क्लियर हो जाए, तो हमारे पास बहुत टाइम है। किसी के यहाँ इंतकाल हुआ हो और हम जाके ये बात कर रहे हैं डॉक्टर गलत था, तुमने दवाई गलत दी, अल्लाह का वास्ता उधर गुस्सा करना है नहीं क्रिटिसाइज करने है उसके ऊपर। सही। जावेद साहब, बात क्रिटिसाइज की नहीं है, बात ये है कि एटलीस्ट अवाम को तो पता होना चाहिए ना कि कसूरवार कौन है जो कराची के साथ ऐसा कर रहा है और जो कर रहा है उसके लिए क्या सजा है। बेहद शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। अकील करीम डैडी साहब हमारे साथ मौजूद थे, आप दोनों ने साथ दिया गुफ्तगू की, और हमारे रिपोर्टर जो हैं मोनस, वो भी इस वक्त यहाँ पर मौजूद है, उनसे बात करेंगे। मोनस बताएगा इस वक्त क्या मनाजिर है यहाँ पर? विजुअल्स तो हम देख रहे हैं, आपके पास क्या इत्तलात है? मलबा हटाने का जो ऑपरेशन है वो कहाँ तक पहुंचा है? देखिए, मलबा उठाने का काम बदस्तूर जारी है, लेकिन जाहिर सी बात है ये एक बहुत बड़ा प्लाजा है, तो अभी बिल्कुल जो अकबी हिस्सा है वहाँ से कुछ मलबा हटाया गया है हैवी मशीनरी के ज़रिए। इसी तरीके से फ्रंट पे जो कुछ दीवार के हिस्से गिर गए थे, कुछ सामान जो सामने आया है जो दीवार टूटने के बाद, वो उठाया जाने का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। लेकिन जो स्नॉकल की मदद से फायर फाइटर्स अंदर जाने की कोशिश करते रहे हैं, इमारत की छत के ऊपर से भी अंदर गए हैं, तो उसके बाद डेड बॉडीज़ निकलने का जो सिलसिला है वो शुरू हुआ है। 23 अफराद की हलाकत की तस्दीक कर दी गई है। जो डेड बॉडीज यहाँ से निकाली गई हैं, तकरीबन 18 के करीब अफराद जख्मी थे जिन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया था, लेकिन खदशा जाहिर किया जा रहा है कि मजीद डेड बॉडीज यहाँ पर हो सकती हैं। इस वक्त रेस्क्यू 1122, इसके साथ साथ फायर ब्रिगेड का अमला, इसी के साथ KMC का जो अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू सेंटर है, ये टीमें यहाँ पर मौजूद हैं, और ये वो टीमें हैं जो कि अब मलबे को हटाने के बाद कोशिश कर रही हैं कि डेड बॉडी को पता लगाया जा सके। मुख्तलिफ मशीनरी, मुख्तलिफ टूल्स उनके पास हैं जो कि मलबे में आवाज़ सुन सकते हैं। इसके साथ साथ जो टीमें हैं वो दीगर जो मुताल्लिका जो इसके साथ मुल्हिका इमारतें हैं वहाँ से भी अंदर जाने की कोशिश करती हुई हमें नजर आई हैं। इसके बिल्कुल बराबर में जो शॉपिंग मॉल्स है, चाहे वो रिम्बा प्लाजा हो, चाहे वो गुल तिजारा हो, वहाँ से टीमें गई हैं। जो बड़ी बड़ी ग्रिल्स थी, यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे भी एक मरतबा फिर बड़ी बड़ी ग्रिल्स लगी हुई नजर आई हैं। मुमकिन तौर अगर वहाँ पे ग्लासेस होते तो वो तोड़े जा सकते थे उस सूरत हाल में, लेकिन जो जीना होता है वहाँ पे ग्रिल्स लगी हुई थी, उनको तोड़ा जा रहा है, और तोड़ने के बाद मशीनरी के जरिए, मुख्तलिफ टूल्स के जरिए अंदर जो है मुख्तलिफ रेस्क्यू एहलकार वहाँ से जाने की कोशिश की जा रही है। अगरचे अभी तक बहुत ज़्यादा तपिश है, इमारत में तपिश पूरी तरह ख़त्म नहीं हो सकी है, लेकिन हुक्काम का दावा है कि जो आग है वो मुकम्मल तौर पर बुझा दी गई है, आग पर काबू पा लिया गया है। लेकिन इस वक्त तक भी ये सूरत हाल जारी है कि जो मलबा उठाया जा रहा है और जिस तरीके से
ये एक बड़ा रकबा है, तकरीबन 8,000 गज का। तो ये लगता यही है, जो हुक्काम भी हमें बता रहे हैं कि कम से कम 7-8 दिन या उससे ज़्यादा दिन दरकार होंगे ये तमाम मलबा यहाँ से हटाया जा सके और यहाँ पे जो डेड बॉडीज को रिकवर करने का ऑपरेशन है वो मुकम्मल किया जा सके। इस वक्त यही है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गैर मुतल्लिक़ा अफराद भी दोनों जानिब, चाहे एम ए जना रोड हो या जो इसका अक़बी हिस्सा है, वहाँ पर जमा हो रहे हैं। इंतज़ामिया को मुश्किल का हमारा कल शाम से चल रहा है और अभी तक की जो तफसीलात हैं, 18 डेड बॉडीज़ को हम रिकवर करने में कामयाब हुए हैं। 18 डेड बॉडीज़ मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये वो हैं जिनकी शनाख्त की जा चुकी है। कुछ और इस तरह की डेड बॉडीज़ हमें मिली है, लेकिन उनका इस वक्त DNA सैम्पलिंग चल रही है और जैसे ही वो DNA रिपोर्ट आ जाती है उनके लवाहिकीन को वो डेड बॉडी हैंड ओवर कर दी जाएगी। अमला हमारा इस वक्त भी मौजूद है, ग्राउंड पर काम कर रहा है और जैसा कि मैंने कल कहा था कि सारा का सारा फोकस इस वक्त इंतज़ामिया का यही है कि जिनको रेस्क्यू करने की ज़रूरत है वो रेस्क्यू का अमल किया जाए। अभी तक की इत्तलात जो मिसिंग लोगों की हैं, जिनको इंतज़ामिया के पास रजिस्टर कराया गया, जिनकी तफसीलात दी गई हैं, वो 65 है और 65 में से मैंने आपको बताया कि 18 तो शनाख्त होकर बॉडी रिकवर कर ली है। कुछ और बॉडीज़ हैं जिसका मैं नंबर इस वक्त नहीं देना चाहूँगा आपको, जिनकी शनाख्त का अमल इस वक्त चल रहा है। ये बताइएगा, रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान किन मुश्किलात का सामना है? यहाँ का माहौल देखकर ऐसा लगता है कि कुछ लोग माहौल ख़राब करने की मुसलसल कोशिश कर रहे हैं। जब भी कोई शख्सियत आती है, कोई यहाँ पर सिंध हुकूमत का नुमाइंदा आता है, किसी जमात का नुमाइंदा आता है तो ऐसा माहौल ख़राब करने की यहाँ पर जो है वो कोशिश की जाती है। तो इस पर देखिए, लोग तकलीफ़ में, लोगों का गम जो है इस वक्त जेन्युइन है और इस वक्त उनको जो है मदद की ज़रूरत है, उनको सपोर्ट की ज़रूरत है और इसलिए हुकूमती अहदेदार यहाँ पर आते हैं। अब उसमें अगर कोई शख्स कोई नारेबाजी करता है या कोई इस तरह की चीज़ करता है, मुझे ऐसा लगता है कि शायद उसकी नीयत ये है कि हम लोग यहाँ पर ना आए। मैं ये वाज़ेह करना चाहूँगा कि ये लोग हम में से हैं, हम उनमें से हैं और हम सब का टारगेट ये है कि हम लोगों के दरमियान रह के जो भी मुश्किलात हैं उनको फेस करेंगे। मेरे साथ अली अहमद जान साहब मौजूद हैं, MP हैं पीपल्स पार्टी के। इनके भी चाहने वाले कुछ इस मलबे में हैं, ये भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो सब के सब इस तकलीफ में, दुख की घड़ी में बराबर के शरीक हैं और हम सबको कोशिश ये करनी चाहिए कि इस वक्त हम एक जो रिवाज क्रिएट हो गया ना हमारे यहाँ कि सानेहात के ऊपर सियासत शुरू कर दी जाती है, मैं समझता हूँ हमें उससे गुरेज करना चाहिए। इंतज़ामिया का काम है मामलात को देखना, वो हम करने की कोशिश करें और इंशाअल्लाह करते रहेंगे। वो सरकारी दस्तावेज़ात सामने आ गई है, यहाँ पर जाफिशानी से काम कर रहा है। उसका सबूत ये कि एक फायर फाइटर अपनी जान से भी चला गया, लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि फायर ब्रिगेड काम नहीं कर रही। तो क्या कहेंगे? देखिए, आग जो है वो अल्लाह ताला के बाद अगर किसी ने बुझाई है तो यही फायर वर्कर्स ने बुझाई है ना। तो ये इस बात का सबूत है कि फायर वर्कर्स ने मेहनत की है। फुरकान ने अपनी शहादत दी है तो वो अपने घर पे तो नहीं बैठा हुआ था, वो अपने बच्चे को, अपनी बीवी को छोड़ के यहाँ हम कराची वालों की हिफाजत करने के लिए, हमको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए आया था। और मैं समझता हूँ जब इस तरह की सियासी बयानबाजी की जाती है तो ये जो बहादुर लोग जो लगे हुए हैं इस वक्त मैदान अमल में, मेरी आपकी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं, बाकी लोगों की खिदमत करने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी कहीं ना कहीं हौसला शिकनी होती है। तो मैं ये चाहूँगा कि इस तरह की पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग से गुरेज किया जाए। इस वक्त सारा फोकस ये होना चाहिए कैसे हम दुखी इंसानियत की खिदमत। सप्लीमेंट्री। थैंक यू।